हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद PKY पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको RRCER यानी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता टोटल वैकेंट सीट अभी कितना बचा हुआ है पैनल देने के बाद, सभी पैनल देने के बाद। ठीक है दोस्तों, अभी तक जितने भी पैनल दिया गया है ईस्टर्न रेलवे में ग्रुप डी का, उसके बाद कितना वैकेंट सीट बचा हुआ है। बहुत से कैंडिडेटों में कन्फ्यूजन है। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट समझ नहीं पा रहे हैं कितने सीट है, वो अपने मन से बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो आपको एक एक सीट के बारे में बताएंगे कितना टोटल अभी वैकेंट सीट है। आप वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों, इसमें आज समय लग सकता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ दोस्तों। आपको नहीं देखना है तो स्किप कर दीजिए। अगर पूरी जानकारी आपको चाहिए दोस्तों तो आपको लास्ट तक वीडियो में बना रहना होगा। ठीक है, जितना भी समय लगे दोस्तों। ये कोई मैं व्यू और वॉचिंग टावर आवर के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं एक प्रॉपर जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, कुछ मिस्टेक इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, 1 से 2%। उसको दोस्तों आप समझ लीजिएगा, बाकी डाटा एक्यूरेसी के साथ है। ठीक है, ये आप मेरे एनालिसिस के बाद आप भी एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, आपने एनालिसिस मिलाने के बाद देखिएगा 1 से 2% त्रुटियाँ हो सकती है, यानी कि वो भी नहीं होगी दोस्तों, 100% सही होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप भी एक बार मिला लीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, अगर मुझसे कुछ मिस्टेक या गलती हुई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, उसमें मैं सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, बाद में सुधार कर लूँगा, लेकिन आप भी एनालिसिस करने के बाद बोलिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा। ठीक है, ऐसे ही कमेंट मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बार बार बोल रहे दोस्तों, इसमें समय लगेगा जो आपको डाटा समझाना है एक एक को। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो स्किप कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको बिना देरी किए हुए दिखाते हैं कि कितना टोटल वैकेंट सीट है। तो देखिए, ये RRCER कोलकाता के बारे में बोल रहे दोस्तों। ठीक है, सभी पैनल आने के बाद तो चलिए आपको दिखाते हैं जो मैंने डाटा निकाला, आंकड़ा निकाला है। ठीक है, उसके बाद आपको कितना क्या सीट बच रहा है सभी पता चल जाएगा इस वीडियो में। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है दोस्तों, मैंने हैंड राइटिंग किया, मतलब अपने से लिखा है, इसीलिए थोड़ा ख़राब है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए RRCER कोलकाता, तो आपको पता होना चाहिए जो टोटल RRC ने, मतलब रेलवे RRCER कोलकाता में टोटल वैकेंसी का जो मेंशन किया गया दोस्तों, ये कितना किया गया, 10,868। ठीक है, जो टोटल वैकेंसी थी, हालांकि दोस्तों पहले टोटल वैकेंसी 10,873 थी। ठीक है, कुछ माइनस करके घट के कितनी हो गई है, 10,868। तो आपको 10,868 लेके चलना होगा, क्योंकि DB में, सॉरी, ये टोटल 10,868 सीट के बारे में, टोटल वैकेंसी के बारे में बोला गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि अगर जो DB आया था, टोटल वैकेंसी 10,868 थी, लेकिन जो DB आया था कॉल फॉर DB, ठीक है, कॉल फॉर DB कितने का आया था दोस्तों, 10,710। आप लोग DB का लिस्ट निकाल कर देख लीजिएगा, टोटल एक एक कैटेगरी वाइज का टोटल जोड़ लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा 10,710 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका मन में होगा दोस्तों, जब 10,710 है और 10,868 वैकेंसी था, तो बाकी वैकेंसी का क्या हुआ। देखिए, जो 10,868 वैकेंसी था, उसमें से DB के लिए 10,710 आया था। ठीक है, उसमें से जो 158 सीट था दोस्तों, वो सीट PWBD का कैंडिडेट का होगा। ठीक है, PWBD कैंडिडेट का, या ये 158 सीट किसका होगा, ये RRC जानते हैं, जो इन्होंने 158 सीट नहीं दिया इसमें से, आप देख लीजिए। ठीक है, ऑफिशियली ये 10,868 वैकेंसी का यह मेंशन है, जिसमें से 10,710 का लिस्ट है, 158 जो है कि यहाँ RRC ने क्या किया, बताया नहीं है कि 158 किसका सीट नहीं दिया है। ये तो PWBD, ये 99% चांस है कि इन्हीं का होगा। ठीक है, अब आपके मन में होगा PWBD का कितना सीट था, तो देखिए जो वैकेंसी मेंशन था पहले 10,873 में 594 थी, लेकिन जब 10,868 आया तो उसमें वैकेंसी कितना हो गई थी, 593। ठीक है, 593। अब 593 दोस्तों, अगर ये PWBD कैंडिडेट का होगा तो टोटल 594 में, सॉरी 93 में 198, सॉरी 158,
अगर माइनस करेंगे तो टोटल कितने PWBD है आपको समझ में आ जाएगा जो पैनल में आए हैं। देखिए टोटल 593 था, जिसमें से ये आप 158 मतलब माइनस कर दीजिए। जो 158 का लिस्ट में नाम नहीं आया था तो माइनस की यहाँ से देखिए 435, यानी जब DB 710 आया था उसमें से 435 PWBD का कैंडिडेट का होना चाहिए। ठीक है, 735 आप मिला लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा 735 कॉल फॉर DB के लिए आया है PWBD कैंडिडेट का। अब देखिए दोस्तों उसमें क्या होता है, ये तो आपको समझ में पूरा वैकेंसी। ठीक है, कितना दिया 10,868 और कॉल फॉर DB 10,710 और टोटल जो पैनल आया था दोस्तों वो मिलाकर टोटल कैटेगरी वाइज 9,801 का आया था। ठीक है, ये मैंने पैनल से मिलाया है, आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, 9,801 टोटल पैनल का जो कैटेगरी वाइज मिलाकर सीट ये इतना का पैनल आया था। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का है टोटल पैनल हुआ था आउट। देखिए UR CCA और एक सर्विस मैन होगा दोस्तों, यहाँ छूट गया। तीनों को मिलाकर 5298 का आया था। OBC 1344 का आया था। SC 1198 का आया था। EWS 932 का आया था। ST 586 का आया था। PWBD ठीक है 435 में 250 का आया था। ये तो कैटेगरी वाइज पता चल गया था एग्जैक्ट। और जो लास्ट में 3 पैनल आया था उसमें कैटेगरी वाइज मेंशन नहीं किया था, स्पेशल टोटल जोड़ के दिया था, जिसमें से 52 आया था। सेकंड पैनल में 44 आया था। थर्ड पैनल में 97 आया था। तो टोटल आपको बोल सकते हैं दोस्तों, देखिए कितने पैनल आ चुका है, 1 2 3। ठीक है, आप मिला सकते हैं 4 4 5 6 7 8 9 8 9 टोटल 9 पैनल का लिस्ट आ चुका है दोस्तों। 9 पैनल में कितने कैंडिडेट 10,710 में कितने कैंडिडेट 9 पैनल मिलाने के बाद हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों टोटल पैनल 9,801 कैंडिडेट का आया था, जिसमें से इसमें माइनस करने के बाद टोटल कितना वैकेंसी हो रहा था 909। ठीक है दोस्तों, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं। अगर नहीं आ रहा दोस्तों तो रोक के इसको कॉपी कर लीजिए, ये डाटा को आप अपने सामने रखिए तो आपको एक एक बात को समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो आपको वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। तो देखिए 909 सीट हुआ। अब इसमें 909 सीट में दोस्तों जो 435 में से 200 आपने अभी देखा PWBD का, जो मैंने अभी लिस्ट दिखाया PWBD का भी था, तो 250 था उसमें। तो 435 में दोस्तों 250 का था, तो आपको और शेष कितना बच रहा था दोस्तों PWBD का, वो तो इसमें जरूर होंगे। ठीक है, तो आपको बताते हैं कितना हो रहा था। देखिए 435 में 250 का दिया था पैनल में नाम, तो कितना वैकेंट हो गया 185 जो PWBD कैंडिडेट अभी भी इसमें थे। ठीक है, जो होंगे जितने टोटल 909 वैकेंसी में, अगर मैंने PWBD का टोटल में घटाया, वो तो घटाना ही होगा दोस्तों, क्योंकि PWBD का सीट अलग होता है और नॉन PWBD में आता है। ठीक है, तो इसको घटाने के बाद 909 में कितना सीट आपको बच रहा है वो आपको बताते हैं। देखिए अब जो बच रहा सीट तो 185 घटाने के बाद 909 में कितना आपको बचा 724। ठीक है, 724 PWBD कैंडिडेट को घटाने के बाद 724 नॉर्मल जो सीट नॉन PWD का मतलब नॉर्मल सीट है दोस्तों। ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट का सब कैटेगरी मिलाकर SC ST OBC EWS CCA जितना भी है सभी का। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए टोटल 185 में से घटाने के बाद 724 बच रहा है। अब जो दोस्तों एब्सेंट का आया है 225, मेडिकल रिजेक्शन का 63 और अदर रिजेक्शन का 64, टोटल 352 है, ये याद रखिएगा, इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए 724 सीट आया है। 724 जो सीट आया है दोस्तों 724, उसमें से आपको जो 63 रिजेक्शन लिस्ट आया था मेडिकल रिजेक्ट का, उसको अगर हम माइनस करेंगे, माइनस तो करना होगा दोस्तों, ये तो इसी में माइनस होगा। जो 242 आया था उसमें मैं पारा पारी कर रहा हूँ जो एग्जैक्ट। ठीक है, 242 को डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कारण क्यों आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए तो 724 में 63 तो परमानेंटली एकदम रिजेक्ट हो गया।
वो तो आपको सीट है ही है, उसको हटाने के बाद इसी में से ना दोस्तों हटेगा। आप समझ सकते हैं, कहीं बाहर से तो नहीं हटेगा, इसी में से हटेगा। तो 63 यहाँ से हटाने के बाद कितना बच रहा है दोस्तों टोटल, देखिए 661। ठीक है, 661, देखिए 661 बच रहा। अब 661 में जो अदर रिजेक्ट के बारे में बताए थे 352 में, जो 63, 225 एब्सेंट और 64 था अदर रिजेक्ट, तो अदर रिजेक्ट को भी अगर माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है दोस्तों, 597। ठीक है, टोटल अभी तक वैकेंसी 597 यहाँ तक हुआ। अब देखिए दोस्तों, अब्सेंट भी था ना, अब्सेंट को भी 225 को घटाएंगे। ठीक है, अब्सेंट को 225 घटाएंगे तो घटाने के बाद आपको कितना सीट हो रहा है दोस्तों, आपको बताते हैं। देखिए, घटाने के बाद टोटल 379 सीट बच रहा। ठीक है, आपको उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पीछे करके देखिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर आप पार कर रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा एक को, इसीलिए मैंने बोला दोस्तों कि स्किप कीजिएगा नहीं, तो एक सीट के बारे में पता नहीं चलेगा। तो देखिए 372 सीट हुआ। अब 372 सीट में दोस्तों आपको याद है चाहे नहीं याद है, जो भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो 242 कैंडिडेट थे री मेडिकल अप्लाई किए हुए थे, उसमें से 63 का लिस्ट आने के बाद, ठीक है, 82 क्या थे जिन्होंने अप्लाई किया था, और कितने अप्लाई नहीं किए थे, 97। टोटल 97 कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था। वे अपने मेडिकल स्टैंडर्ड से सेटिस्फाई थे, वे सोचे थे कि उन्हें भविष्य में उन्हें सीट मिल जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। तो 97 वाला सीट दोस्तों अभी तो आपको मिलेगा नहीं, इसमें से कुछ सीट, ठीक है, भविष्य में हो सके तो अगर C1 B2 का सीट नहीं, मतलब दोस्तों ये नहीं मिला तो इन लोग तो बाहर होंगे। ठीक है, तो ये 97 सीट में अभी काउंट नहीं करते हैं इन्होंने हटाकर। तो 372 में जिन्होंने अप्लाई किया मेडिकल री मेडिकल के लिए, सॉरी, जिन्होंने अपना मेडिकल जो स्टैंडर्ड है उसमें सेटिस्फाई होगी कि उन्हें बी भविष्य में C1 का पोस्ट मिलेगा चाहे B2 का पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर इससे माइनस करते हैं इस इन्हें हटाकर अभी, तो टोटल कितना बच रहा, 275 सीट। ठीक है, 275 सीट। क्लियर है, आपको यहाँ तक समझ में आएगा 275 सीट अभी तक। अब दोस्तों आपको मन में होगा कि ये 82 सीट का क्या होगा, तो उसे भी बता दे रहे दोस्तों क्या होगा। पहले आप ये देखिए, ठीक है, देखिए टोटल कितना वैकेंट सीट बचा था, 275। ठीक है, और जो मेडिकल जो अप्लाई किए थे जिनमें से 3 का, ठीक है, 3 का जो री मेडिकल के लिए नाम आया था, 79 का नहीं आया था। ठीक है, तो अभी दोस्तों टोटल ये 82 को भी माइनस कर देते हैं, अभी काउंट नहीं करते हैं। हो सके तो 82 का ही री मेडिकल बाद में हो जाए, ये कोई बोल नहीं सकता है। खाली लग रहा है कि 3 का ही अप्रूवल मिला है, तो हम दोस्तों उसको 82 टोटल माइनस कर देते हैं। अगर बाद में भविष्य में सीट मिला है तो वो जुड़ जाएगा। अभी सीट के उस विषय में हम काउंट कर रहे हैं दोस्तों कि कितने सीट अभी आएगा, ये बाद में जुटेगा नहीं जुटेगा उसको नहीं ले रहे, कितने सीट सेकेंड डिवी में वैकेंट अभी और आने का चांस है। ठीक है, जो अभी 352 आया है उसमें और कितना अभी आ सकता है। तो देखिए 82 तो घटा है, 82 तो इसी में घटेगा दोस्तों, कोई बाहर तो नहीं घटेगा। तो 82 घटाने के बाद टोटल आपका वैकेंट सीट कितना बच रहा है, देखिए 193। ठीक है, कितने बच रहे, 193। तो देखिए दोस्तों आपको बता दें, जो 724 में 63 रिजेक्शन लिस्ट था, 24 मैंने मेडिकल रिजेक्शन, 64 अदर रिजेक्शन। ठीक है, तो और इसमें से जो 63 रिजेक्शन लिस्ट था उसमें से देखिए ये 82 जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो अप्लाई किए थे री मेडिकल के लिए, अगर उनका भी हटा दिया जाए बाद में कोई सीट मिलेगा दोस्तों, मैं बोल नहीं रहा। अगर ये सीट 3 ही कैंडिडेट का अप्रूवल हुआ होगा, 3 कैंडिडेट का अप्रूवल होगा मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, तो आपको 79 पूरा पूरा सीट कैटेगरी वाइज मिलेगा। अगर मान लीजिए उसको अभी हम हटा के करते हैं, ठीक है, अभी हटाई के करना होगा क्योंकि बाद में वो सीट मिलेगा आपको अगर होगा तो। अभी सीट कितना आएगा वो एग्जैक्ट देखिए, 193 वैकेंट यहाँ सीट है। ठीक है, 193, यहाँ तक समझ में आया। देखिए अब आपको समझ में आया कि 193 सीट वैकेंट अभी है, जिसमें से CCA के 120 से 130 होंगे ही होंगे। ठीक है, 120 से 130 होंगे ही होंगे। ठीक है, चाहे 120 भी हो सकते हैं, कुछ अदर मान लीजिए कोई कैटेगरी का हो सकता है
मेरा तो अनुमान दोस्तों 120 सीसीए का कम से कम हो सकते, सॉरी अधिक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, और जो एक और पैनल आ सकता दोस्तों, ये नहीं बोला कि वो फाइनल पैनल है, कहीं भी लिखा हुआ। ठीक है, और एक पैनल आ सकता है दोस्तों 60-70 लड़कों का। ठीक है, 60-70 लड़कों का, तो टोटल 193 पूरे हो जाएंगे। एक भी सीट यहाँ से फिर वैकेंट नहीं होगा। मतलब काउंट पूरा जो 10,868 का पूरा डाटा फुलफिल हो जाएगा यहाँ से, बता रहे अगर ये पूरा प्रॉपर आया तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 120 से 130 सीसीए का आ सकते हैं, और 60 से 68 सॉरी 63 जो भी है ये नेक्स्ट पैनल में आ सकते हैं, नहीं तो इससे कम भी आ सकते हैं। और कुछ कैटेगरी का सीट यहाँ से आ सकता है दोस्तों, कुछ कैटेगरी का कुछ अलग रीजन से भी हो सकता है, रिजेक्शन आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हमको दिखता नजर आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ कि सीसीए का 120 सीट नजर आता हुआ नजर आ रहा है। इतना तो कम से कम आएगा, अधिक हो सकता है 10-5 जो भी है। और नेक्स्ट पैनल तो मेरे अनुसार आना चाहिए एगो छोटा पैनल जितने भी कैंडिडेट का। आज कुछ कैंडिडेटों का और जो है रिजेक्शन लिस्ट हो सके तो आएगा 193 में ही दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ अदर से नहीं। अगर मान लीजिए 193 में 120 आता है सीसीए का, तो इसमें ओबीसी का सीट बढ़ जाएगा। ओबीसी के मैक्सिमम कैंडिडेट है। ठीक है, ओबीसी में ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एससी का ज़्यादा सीट हो सकता है, यूआर के एसटी के ना के बराबर इसमें सीट मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब इतना होने के बाद हम क्या बोले थे दोस्तों, अगर 82 जो मेडिकल स्टैंडर्ड अप्लाई री मेडिकल के लिए जो अप्लाई किया था, इसमें 3 का अप्रूवल हुआ था। अगर मान लें 3 सिलेक्शन हो जाते हैं, और जो 82 में 79 सीट अगर मिलता है, ठीक है, अगर 79 सीट मिलता है ये नॉर्मल कैंडिडेट को, तो टोटल सीट कितना हो सकता है दोस्तों, आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 352 पहले से खाली है। ठीक है, 352 पहले से खाली है। अब 130 मान लीजिए 120 ले रहे। ठीक है, 120 ले रहे सीसीए को, तो यहाँ तो 130 के अनुसार लगा दोस्तों 484। ठीक है, अगर ये 79 मेडिकल स्टैंडर्ड वाला मिलता है तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 561। ठीक है, 561 अगर यहाँ 30 के हिसाब से ले रहे थे दोस्तों 561, और इसे मेडिकल स्टैंडर्ड में जोड़ रहे, इसका सीट तो जोड़ रहे नॉर्मल कैंडिडेट में, तब 561 आ रहा है। अगर नहीं जोड़ो तो 482 टोटल। ठीक है, 482 इतने कैंडिडेट पर सेकेंड भी आ सकता है मेरे अनुसार, जो मैंने एनालिसिस करके डाटा निकाला एक एक। कुछ कैंडिडेटों को लग रहा होगा कि ये डाटा है ऐसे ही निकाल दिया, फॉल सही है, एनालिसिस कुछ आता नहीं है, तो एक बार खुद अपने से निकाल कर देख लीजिए। हो सकता है मुझसे गलती होगी, मगर मैंने बहुत डाटा को इधर उधर खंगाला फिर निकाला, तो मेरा अनुसार ये निकला। अगर आपके अनुसार अगर अलग निकल रहा तो ठीक है, अच्छी बात है दोस्तों, आपका एनालिसिस सही हो सकता है। मगर मेरा एनालिसिस जो निकला है, मैंने निकाला, एक एक सीट के बारे में बताया, एक एक पैनल के बारे में बताया, पीडब्ल्यूबीडी को अलग करके बताया, क्या कंडीशन हो सकता है वो भी करके बताया मैंने। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। उम्मीद करते हैं कि सेकेंड डिवी में कितना सीट मिल सकता है, 561। ठीक है, विदाउट नॉन ज्वाइनिंग। ठीक है दोस्तों, विदाउट नॉन ज्वाइनिंग कितने कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग, ठीक है, के साथ डीबी सोच रहे आएगा, तो मेरे अनुसार तो नहीं आएगा दोस्तों। अगर दे दिया तो अलग बात है, ये केवल अब्सेंट रिजेक्ट, ठीक है, कैंसिलेशन पे ही सीट इतना जब हो जा रहा, तो मुझे नहीं लगता है कि नॉन ज्वाइनिंग के साथ देगा भी। ठीक है, दे भी सकता, कोई ठीक नहीं, आरआरसी के ऊपर है डिपेंड दोस्तों, ये आरआरसी अलग तरीके से सोचती है। हालांकि नॉन ज्वाइनिंग के साथ पता नहीं कोई भी जोन दिया कि नहीं दिया अभी तक, तो मेरे आइडिया में नहीं है, लेकिन अगर ये दे सकती है तो अच्छे होंगे, क्योंकि नॉन ज्वाइनिंग के साथ अगर ये सीट तो है ना और बढ़ जाएगा। ठीक है, लगभग 1000 की ओर बढ़ जाएगा। नॉन ज्वाइनिंग बहुत है कैंडिडेट आरआरसी ईआर कोलकाता में, लेकिन मुझे नहीं लगता नॉन ज्वाइनिंग पे देगा, एब्सेंट पे ही देगा। ठीक है, आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें वीडियो में बताए द्वारा सभी जानकारी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपने स्किप किया होगा तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसके लिए मैं आपको एक बार रिव्यू बता दे रहा हूँ दोस्तों स्पीड में, कि कैसे कैसे क्या मैनेज किए, फिर से आपको बिना टाइम लेट किए हुए। इसलिए आपको फिर से फास्ट रिव्यू करते हैं, कैसे कैसे सीट तो कैसे बच रहा वो आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, क्या था टोटल वैकेंसी मेंशन कितना थी, 10,868। ठीक है,
कॉल फॉर डीबी के लिए कितना किया था, 10,710, ठीक है। टोटल पैनल कितना आया था, 9,801, जिसमें से दोस्तों ये 158 जो PWBD या अदर जो भी हो सकते हैं ये माइनस हो चुके थे यहाँ से सीट, ठीक है। कितना पर डीबी आया था, 10,710 पर, जिसमें से टोटल अगर बोला जाए तो PWBD का 593 था, जिसमें से 158 इसमें से अगर PWBD है तो माइनस कीजिएगा तो 435, ठीक है, 435 का था। अब 435 में 200 का इसमें दोस्तों PWBD का था, जिसमें से 185 बच गया था, तो ये 909 था दोस्तों। इसमें से अगर 185 और PWBD का सीट वैकेंट करते हैं, ठीक है, तो कितना दोस्तों, 724 हो रहा, ठीक है, 724 हो रहा। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, 724 हो रहा। ये दोस्तों ये थोड़ा मिस हो गया था। अब जो 724 हो रहा दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो 724 हो रहा था नॉन PWBD का मतलब नॉर्मल कैंडिडेट का, उसमें से मेडिकल जो रिजेक्शन का 63 का लिस्ट आया था उसको घटाया तो कितना बचा, 661। और फिर अदर रिजेक्शन का लिस्ट आया था उसको 64 था तो उसको घटाया तो कितना बचा, वैकेंट 597, ठीक है। अब उसमें से भी देखिए दोस्तों, अब इसमें से भी अपसेट का अगर घटाए तो कितना टोटल वैकेंट बचा, 372, ठीक है, 372, जिसमें से देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड का 63 को रिजेक्ट पहले से हो चुका था, ठीक है। और जो 79 था, सॉरी 82, ठीक है, उसके विषय में बता रहा, तो जिसमें से 97 अपने मेडिकल स्टैंडर्ड से सर्टिफाई थे, इसलिए उन्होंने क्या क्या अप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो वो भी घटाए तो 275 आ रहा, ठीक है। 275 में ये 82 के बारे में जो अप्लाई किया था 3 का अप्रूवल हुआ था दोस्तों, अगर मान लीजिए 82 का ये अप्रूवल लेकर चलते पहले कंडीशन में तो कितना वैकेंट सीट है, मतलब सीट आने वाला की बात कर रहे हैं दोस्तों, 193, ठीक है। 193 में देखिए ये अपसेट मेडिकल रिजेक्शन अदर रिजेक्शन को घटाकर जो 352 सीट थे उसे घटाकर, ठीक है, ये आपको इतना बच रहा 193। अब 193 में जो दोस्तों 120 से 130 क्या CCA कैंडिडेट हो सकते हैं जो 12/4/2019 के थे, बाहर हो चुके थे, ठीक है, मैंने बाहर हो गए होंगे हुए थे, तो 120 से 130 कैंडिडेटों का आ सकता है CCA का, ठीक है। और नेक्स्ट पैनल जो एक पैनल आ सकता है वो 60 से 63 सभी कैंडिडेट का मिलाकर आ सकता है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि यहाँ कुछ का और भी कैटेगरी का अपसेट में रिजेक्शन में लिस्ट आ सकता है, ये कंडीशन एगो बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सीट तो आपको दोस्तों पता चल गया होगा कि कितने वैकेंट सीट है अभी, 193। यहाँ हेर फेर हो सकता है CCA में और ये में पैनल में, ठीक है, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट 193 जो वैकेंट सीट है जो आने वाले हैं। अगर दोस्तों इसको अगर हम देखेंगे टोटल सेकेंड डिवी कितने पर आ सकती है, तो सेकेंड डिवी देखिए 352 पहले से था, अगर CCA का 130 आएगा, ठीक है, और उसमें से कितना हो गया, 482 में दोस्तों अगर हम 79 को भी जोड़ेंगे तो कितना रहा दोस्तों, 561, ठीक है, टोटल 561 हो रहा है। ये डाटा निकल के आ रहा है, ठीक है दोस्तों, 561 हो रहा है। तो दोस्तों 561 सीट यानी 561 सीट बोल सकते हैं दोस्तों सेकेंड DB के लिए हो सकता है, ठीक है। एक आध 2 सीट इधर उधर हो सकता है दोस्तों। अब 561 सीट दोस्तों वो ओनली नॉर्मल कैंडिडेट का है, इसमें PWBD कैंडिडेट नहीं है दोस्तों, हम बता रहे पहले इसमें PWBD कैंडिडेट नहीं है, ये मत रखिएगा, मैंने पहले माइनस कर दिया। अगर PWBD कैंडिडेट को ऐड करेंगे तो इसमें आपको अगर दोनों को साथ देखेंगे सेकेंड DB PWBD को अगर ऐड करेंगे तो नॉर्मल, ठीक है, अब प्लस PWBD का 100 आपको शायद 85 था, ठीक है, तो देखिए 614 देखिए 746 यानी आप बोल सकते हैं कि 746, ठीक है, कैंडिडेटों का लिस्ट सेकेंड DB में आ सकता है, ठीक है। सेकेंड DB में 746 कैंडिडेटों का सेकेंड DB में लिस्ट आ सकता है। मैं बार बार बोल देता हूँ यहाँ से 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है, ठीक है, ये एकदम एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी 1-2 हो सकता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, मगर सभी आंकड़ा सभी सही है। तो ये तो दोस्तों बिना नॉन ज्वाइनिंग का बता रहे हैं, आप जो नॉन ज्वाइनिंग का मत जोड़िएगा, ये सेकेंड DB के लिए तो आ सकता है अगर नॉर्मल कैंडिडेट के साथ आया तो, ठीक है। PWBD का अगर PWBD का नहीं आया तो ये
561 सीट आ सकता है। तो PWBD का भी दोस्तों कुछ हो सकता है, पैनल आएगा, ठीक है। तो पैनल आएगा तो दोस्तों इसमें से मान सकते हैं कि 85-100 का आएगा, तो इसमें से 100 घटा सकते हैं, यानी बोल सकते हैं दोस्तों 650 पर सेकेंड DB आ सकता है, 650 पर, ठीक है। क्योंकि जो 185 है तो हो सके दोस्तों PWBD का भी कुछ पैनल आएगा, इसीलिए दोस्तों फाइनल पैनल नहीं बोला गया। इसमें से PWBD का मान लीजिए 100 का पैनल आता है, चाहे 85 का पैनल आता है, और उसमें से नॉर्मल कैंडिडेट का अगर आता है 60-65, ठीक है, तो आप मिला सकते हैं, इसमें से 145 हो गया। और हम क्या बताए दोस्तों 700 समथिंग, देखिए इधर था 561, आई करिएगा तो आपको ये 746 हो रहा है, ठीक है। 746 में अभी कर लीजिएगा तो 600 का लगभग पैनल सॉरी सेकेंड DB में नाम आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो 600 पर लगभग सेकेंड DB आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक बात समझ में आया होगा, एक एक डाटा समझ में आया होगा। अगर डाटा नहीं समझ में आया दोस्तों तो जो मैंने निकाला है उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद डाटा मिला लीजिएगा, निकाल लीजिएगा कितना आ रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। मैंने एनालिसिस करके अच्छे से निकाला है जो मेरे अनुसार है। हो सकता है दोस्तों कि मेरे से गलती हुई होगी, कुछ गलती हो सकती है, लेकिन उतना गलती नहीं होगा दोस्तों, 1 से 2% होगा। अभी मिला लीजिए दोस्तों। कमेंट तब कीजिएगा जब पूरा एनालिसिस अच्छे से करिएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। हम बोल रहे दोस्तों इधर एक आध 2 सीट का हेर फेर हो सकता है, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद देखिएगा दोस्तों, अगर कुछ कमी है कुछ गलती है तो बताइएगा कमेंट करके, किसमें से मैं सुधार कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि जो अभी वैकेंट सीट है, वैकेंट सीट की बात कर रहा हूँ 193, ठीक है, टोटल 193। एक आध 2 इधर उधर कर लीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 193 अभी वैकेंट सीट है, जिसमें से CCA का 120 सीट आ सकता है, ठीक है। नॉन PWD खाली नॉर्मल कैंडिडेट का बता रहा दोस्तों। आज जो पैनल है वो 60-63 का आ सकता है, ठीक है। ये चाहे कुछ कैटेगरी का कुछ रिजेक्शन लिस्ट आ सकता है, ठीक है। ये हो गया। आप PWBD का दोस्तों 185 में इन लोग का एक पैनल भी आ सकता है, ठीक है। 100 पैनल इसका आ सकता है, इसमें कुछ रिजेक्शन लिस्ट भी इन लोग का आ सकता है, सब में आ सकता है दोस्तों, कुछ भी आ सकता है। तो आप सीधा नॉर्मल कैंडिडेट का सेकेंड DB को लेकर चलिए। तो नॉर्मल कैंडिडेट का सेकेंड DB का मैंने बताया दोस्तों टोटल आपको 561 के अराउंड आ सकता है, ठीक है। 561 टोटल मिला के आपको 561 अराउंड आ सकता है। अगर 561 किसके लिए बोल रहे हैं दोस्तों, ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब देखिए जब ये एक मिनट दोस्तों, जब ये 79 जो सीट 482 में जुटेगा तब। अगर ये नॉर्मल कैंडिडेट को 79 सीट मिलेगा तो जो 82 का अप्लाई किए थे जिसमें 3 अप्रूवल था खाली, अगर ये नहीं मिलती है तो सेकेंड DB 482 सीट पर आ सकती है, ठीक है। अगर मिलती है तो 561 पर, ये कन्फर्म है, ठीक है, 99% कन्फर्म है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि कैंडिडेट बहुत परेशान थे कि कितने सीट अभी आ सकता है नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में बताया गया जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ गलतियाँ होगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर एनालिसिस लग रहा है कि आपको गलत है तो खुद अपने से कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना सीट है कितना नहीं है। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मैं सुधार सकता हूँ उसको, ठीक है दोस्तों। ये कोई मैं बार बार दोस्तों कोई व्यू के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरी जानकारी मैं देने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पहले दोस्तों अगर बोलेंगे अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं थी आपको ईस्टर्न रेलवे से संबंधित या रेलवे से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन फास्ट, ठीक है, डाटा के साथ जल्दी नहीं मिलेगा दोस्तों। एक एक सीट के बारे में जो मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है। और भी आप यूट्यूब में देख सकते हैं चैनल होंगे, मगर इतना एनालिसिस शायद ही किसी ने किया होगा ईस्टर्न रेलवे से संबंधित, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।
और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, कि जिन कैंडिडेट को नहीं पता उनको एक आंकड़ा पता चल जाए, डाटा पता चल जाए, ठीक है। वो भी कन्फ्यूजन उनका दूर हो जाएगा, वो भी अच्छे से तैयारी अपना कर सकते हैं, ठीक है। एक कन्फ्यूजन से दूर हो जाने के बाद और आरआरसी से जो आरटीआई का रिप्लाई भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्हें डाटा जब प्रॉपर पता चल जाएगा तो अच्छे से अपना कर सकते हैं एनालिसिस, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने अभी इस वीडियो में टोटल वैकेंट सीट कितना है, आ सकता है 193, उसके बारे में बताया। और टोटल सेकेंड डिवी कितना में आ सकता है 561, अगर 79 का जुड़ा, अगर नहीं जुड़ेगा तो 482 में आ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यू जो भी है सभी का एक एक सीट के बारे में बताएंगे, कितना सेकेंड डिवी में मिल सकता है, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में वो भी 95% एक्यूरेसी के साथ आप मिला लीजिएगा जब सेकेंड डिवी आएगा, ठीक है, उसी के आसपास रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचते रहे। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।